हुकूमत ने आर्मी चीफ के साथ किस नौइयत का और कैसे बड़ा धोखा किया, आखिर ऐसे क्यों हुआ, ये एक अहम खबर है जो आप जानेंगे। शहबाज हुकूमत किस तरह से बंद गली में दाखिल हो चुकी है, इसके हकाइक आप जानेंगे तो हैरत होगी आपको। नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा रिलीफ यानी कि फ़ायदा मिल गया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने के रोशन इम्कानात हैं। आज हम इन तीन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहला नुक्ता ये है कि कैसे आर्मी चीफ को हुकूमत जो है उसने धोखा दिया। धोखा इस तरह से दिया गया कि आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर आर्मी चीफ और DGISI जो थे वो इन कैमरा इजलास में गए थे। उस इजलास का जो इलामिया था वो हुकूमत ने जारी किया। इलामिया के अंदर जो उस वक्त खबरें आई थी तब हमने आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद की, क्योंकि इलामिया के अंदर ये कहा गया था कि तमाम रास्ते पार्लियामेंट के अंदर से होकर जाते हैं, जबकि वहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आइन के ऊपर भी अमलदारी होनी चाहिए और बाकी चीज़ें। यही वजह थी कि हम हैरत ज़दा थे और उसके ऊपर तनकीद की, मगर वो इलामिया झूठा था और झूठा इलामिया जारी करके आर्मी चीफ को यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत ने धोखा दिया। ये बड़ा धोखा इसलिए था कि जब वो इलामिया सोशल मीडिया की जीनत बना, मीडिया की जीनत बना और उसके ऊपर हम लोगों ने तबसरे कर लिए, तो जब लगा इस्टेब्लिशमेंट को यानी कि आर्मी चीफ को खासकर, उसके बाद ISPR की तरफ से सहाफ़ियों को एक और जो खबर थी वो असल जो थी वो दी गई और वो जो झूठा इलामिया चल रहा था उसका इनकाउंटर किया गया। DGISPR ने जो इलामिया जारी किया उसके तहत तो आर्मी चीफ ने कहा कि आइन पर अमल करने का अज़म करते हैं और अब हुकूमत जो है उस मामले के ऊपर क्या करेगी, चूँकि आर्मी चीफ तो कह रहे हैं कि आइन के ऊपर अमल करना है। फिर आप देखिए कि उन्होंने ये भी कहा आर्मी चीफ ने, जो कि मुस्बत बात थी, कि नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़ें, अभी के पाकिस्तान की बात करेंगे। और आर्मी चीफ का दो टोक ये मौक़िफ़ सामने आया था कि हमने किसी भी तरह से मुल्क के जो अभी हालात हैं उसके हवाले से बात करनी है और नए और पुराने जो पाकिस्तान की बातें हैं उनके अंदर नहीं पड़ना। इसी मौके के ऊपर इन्हीं आर्मी चीफ साहब ने ये भी कहा कि 1973 का जो आइन है उसको 50 साल हो गए हैं, उसके ऊपर हम खुशियां मना रहे हैं और जिन लोगों ने ये आइन लिखा है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जब ये चीज़ें उन्होंने कहीं और एलामिया के अंदर जो हुकूमत की तरफ से जारी किया गया था उसमें तो कुछ और कहा गया, तो ऐसी सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर ISPR जो कि मीडिया सेल कह सकते हैं एक तरह से आर्मी का जो है, उसके ज़रिए फिर खबरें दी गई, टिकर्स चले, उसके ऊपर बीपर दिए, जो रिपोर्टर्स हैं उस बीट के ऊपर काम करते हैं और असल जो इलामिया था वो फिर सामने आया। तो हुकूमत ने आर्मी चीफ की बातों को जो उनके ख़िलाफ़ थी उसको तो उन्होंने ना चलाया इलामिया के अंदर, और जो बातें उनके फ़ायदे की थी उन्होंने इलामिया जारी करके उसको कैश करवाया। तो जब वो चीज़ें सामने आई तो उसके बाद DGISPR की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई जिसके मुताबिक ये साबित हुआ कि हुकूमत ने इलामिया के अंदर आर्मी चीफ को धोखा दिया। जबकि आर्मी चीफ और अदलिया आप इस वक्त देख लीजिए कि दोनों एक पेज पे आगे। अलग बात है अमल होगा या नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो अदलिया है वो भी यही कहती है आइन के ऊपर अमल होना चाहिए। आर्मी चीफ जो है उन्होंने खुशी भी मनाई और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने आइन लिखा और कहा कि नए और पुराने पाकिस्तान को छोड़िए और जो आइन है उसके ऊपर अमल दरामद कीजिए। तो ये वो तजाद था, ये वो धोखा था जो कि दो तरह के एलामिया जब सामने आए तो उससे साबित हुआ कि हुकूमत ने आर्मी चीफ को एक तरह से धोखा दिया है। अब आगे देखिए कि किस तरह से जो शहबाज हुकूमत है वो बुरी तरह से बंद गली में दाखिल होगी। इसमें बंद गली का नाम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आर्मी चीफ जो हैं वो भी कहते हैं कि आइन के ऊपर अमल हो, अदलिया भी कहती है आइन के ऊपर अमल हो, फिर अदलिया ने आज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था उसको हुक्म सादर किया कि आप छोड़ें वजारत ख़जाना को, सेक्रेटरी ख़जाना को छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन को पीछे छोड़ दीजिए, जो वफाकी हुकूमत है उसको भी कतई नज़र करते हुए जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको बराह रास्त हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जब बराह रास्त हुक्म दिया तो आप हैरान होंगे कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड दिया है सुप्रीम कोर्ट को उसके तहत 1 खरब 40 अरब रुपए कौमी ख़जाने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिज़र्व मौजूद हैं। जब 1 खरब 40 अरब रुपए मौजूद हैं तो सिर्फ पंजाब असम्बली के इलेक्शन करवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है कि पैसे दो वो तो सिर्फ 21 अरब हैं। अब 21 अरब रुपए अगर 1 खरब 40 अरब में से निकाल दें तो बाकी उसके बावजूद 1 खरब 19 अरब रुपए तो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब KPK के इलेक्शन करवाएंगे तो तब के लिए भी पैसे मौजूद हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाएं उसके लिए भी बजट मौजूद है। यानी कि ये हुकूमत झूठ बोल रही थी और अब अपने ही बोले हुए झूठ और अल्फाज कहेंगे जो हैं उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत तो बंद गली में दाखिल है, पैसों का भी मामला हल हो जाएगा,
इलेक्शन कमीशन को पैसे मिल जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर बाकी क्या बचेगा? बाकी वो चीज़ बचेगी कि अवाम वोट देंगे या नहीं देंगे, मियाँ साहब के केसेस जो हैं वो ख़त्म होंगे या नहीं होंगे। उसके ऊपर भी मैं आप आता हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस व्लॉग में ये है कि मियाँ साहब को रिलीफ मिल चुका। अब उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे इसके ऊपर मैं आपको तफसील ये बताऊँगा। मगर हुकूमत अब ये जवाज़ नहीं रखती कि वो कहे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, या वो ये कह दें कि हम पैसे नहीं दे सकते या नहीं देंगे। अब चूंकि बराह रास्त जो अदालत है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करवा देगी। फिर बात बचेगी सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो वो आईजी को भी तलब कर लेंगे। वो जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेके आगे बढ़ सकते हैं और इलेक्शन हो सकते हैं। और उस वक्त से पहले ये फैसले किए जा सकते हैं जब वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद सड़कों पे निकलें और एहतजाज हो, लॉन्ग मार्च हो, किसी की जान को ख़तरा हो और ये कहा जाए कि जी इलेक्शन करवाएं, तो उससे बेहतर है कि अदलिया जो है वो अपने फैसलों के ऊपर भी अमल करवाए, आइन के ऊपर अमल करवाए, इलेक्शन करवाए। मुल्क के अंदर माशी बदहाली पहले से है और सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो पैदा ना हो, जिसके बायस मज़ीद मुल्क के माशी और सियासी हालात जो हैं वो ख़राब ना हों। अब आगे जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर है ये बड़ी अहम है। नया कानून बनाया है, यानी कि बिल पास किया है, और वो बिल जो है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कानून बनेगा। जब वो कानून बन जाएगा तो इस कानून के तहत मियां नवाज शरीफ साहब बिल खसूस और बिल अमूम जो बाकी लोग हैं, वो कौन लोग हैं वो भी बताता हूँ, उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो अपील करने का उनको हक हासिल होगा। ये किस्सा ऐसे है कि कौमी असम्बली ने आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों पर अपील का हक देने का जो बिल है मंजूर कर लिया है। नज़रसानी अपील की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो कानून इन्होंने बनाया इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाएगी और इस कानून की मुखालफत नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ। फिर क्या होगा, नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने की मुद्दत 60 दिन होगी। पहले 30 दिन थी, अब 60 दिन होगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को इसका होगा, और कैसे होगा अब मैं इसके ऊपर आपको तफसील से मैं आगाह करता हूँ। वो ऐसे है कि नया बिल मंजूर किया गया 184(3) एक्ट के तहत। इस बिल को जो है वो सेनेट से पास करवाया जाएगा, सदर साहब भी इसके ऊपर दस्तखत कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको नहीं छेड़ेगी। और फिर जो हुकूमत बार बार कहती है कि लार्जर बेंच बनना चाहिए, लार्जर बेंच से मुराद यह है कि बड़ा बेंच बनना चाहिए। बड़े बेंच से मुराद यह है कि उसमें 15 जो जजेस हैं, जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे शामिल हों। जब वो सारे शामिल होंगे तो इस बिल के तहत लार्जर बेंच बनेगा। उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जो सज़ा दी गई थी, जो उनको नाअहल किया गया था, वो अपील दायर करेंगे। 60 दिन है, हो सकता है वो 2 हफ्तों में कर दें। तो जब वो अपील दायर हो जाएगी तो उसके बाद नज़रसानी होगी, तो उस नज़रसानी के नतीजे में चाहे वो इनके मर्ज़ी के जज हों या ना हों, या मर्ज़ी के जज लगाए जाएंगे। ये तो आपको सामने तफरीक नज़र आ रही है कि आधे जज जो हैं वो हुकूमत की फेवर में हैं, आधे जो हैं वो अदलिया के साथ खड़े हैं, यानी कि चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। अब जब नज़रसानी की दरख्वास्त जाएगी तो नवाज शरीफ साहब जो नाअहल हैं, जो सबसे बड़ा गोरख धंधा बना हुआ था कि नवाज शरीफ साहब को किसी कानून के तहत जो आज खुद नोटिस ख़त्म करना था, सो मोटो का इख्तियार ख़त्म करना था, उसको वजह बना के नवाज शरीफ साहब 30 दिनों में अपील कर सकते थे। तो वो राइट अब दोबारा से बिल पास हुआ है, ये बिल प्रैक्टिकली ऑन किया जाएगा, ये कानून बन जाएगा और उस कानून बनने के तहत अपील होगी, नज़रसानी की जाएगी और उस नज़रसानी के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा और उनके साथ जो जहांगीर खान तरीन नाहिल हुए उनको भी रिलीफ मिलेगा। तलाल चौधरी जो हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। दनियाल अजीज़ जो हैं वो चाहें तो उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। तो ये वो एक नुक्ता था जिसकी वजह से रुकावट थी कि नवाज शरीफ साहब जो नाअहल किए गए हैं, जिनके ऊपर तायात पाबंदी थी, जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, जिनको सज़ा सुनाई गई थी, तो जब ये नवाज शरीफ साहब रिलीफ ले लेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान आएंगे, इलेक्शन का माहौल बनेगा, जलसों में जाएंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहें तो बन जाएंगे और वो गोरख धंधा सुलझ गया, ख़त्म होने की तरफ आगे बढ़ जाएगा अगले 1 महीने के अंदर अंदर, जिसकी वजह से ये हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती थी। और डेफिनेटली जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जाएंगे तो उनकी मौजूदगी होगी तो डेफिनेटली उनकी पार्टी को किसी हद तक बूस्ट मिलेगा। उनका वोट बैंक है, ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत बनाई थी। अलग बात है कि अब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी ऊपर चली गई है कि नवाज शरीफ साहब को पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये देखना है कि जब ये इनको चीज़ें मिल जाएंगी जो ये चाहते थे तो क्या उसके बाद ये इलेक्शन करवाएंगे। अब सवाल जो है, जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में नहीं है। ये सारा इनिशिएटिव अदलिया ने अपने सर ले लिया है।
पैसे भी रिलीज करवाएंगे, असेंबलियों के इलेक्शन भी करवाने के लिए तैयार हैं, मगर जब ये नज़रसानी के तहत नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा तो फिर ये सूबाई असेंबली के इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ये हुकूमत को भी पता है, ये पीडीएम को समझ है। ये 11 की 11 जमातें समझती हैं कि सूबाई असेंबली का एक का इलेक्शन करवाना और उसके बाद केपी के यहाँ इमरान खान दोनों जंगों से जीत गया, हमें वोट ना मिले तो फिर कौमी असेंबली के जब इंतखाबात होंगे तो उसमें तो इमरान खान वाज़ेह शख्सियत से सामने आएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि जब नवाज शरीफ लोगों को लगेगा, पीडीएम को समझ आएगी कि हमें रिलीफ मिल जाएगा इस कानून के तहत, मैं इलेक्शन लड़ सकूंगा, मैं कंपेन कर सकता हूँ, मैं टीवी पे पहले से आ रहा हूँ, फिर खुल के आऊँगा, तो फिर वो कहेंगे ये सूबाई असेंबली के इलेक्शन छोड़ो, अब हम कौमी इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर ये डायलॉग करेंगे, डायलॉग करने के बाद सुप्रीम कोर्ट श्योरिटी लेगी इस बात की कि हाँ ये तय हुआ है, हम इसके गारंटर बनते हैं, लिहाजा कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जैसे कि पीडीएम की हुकूमत और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून चाहती है वो कौमी इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये गोरख धंधा सुलझ जाएगा। फिर रही बात कि किसको इक़्तिदार में आने देंगे, किसको नहीं आने देंगे, ये पावर पॉलिटिक्स भी है, इसमें अवाम ताकत का जो सरचश्मा है वो जिसको वोट देंगे वही आगे आएगा। मगर जो धांधली के एस्पेक्ट्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इस्लाहात चाहिए, जो वोटिंग के हवाले से चीज़ें हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, निगरान सेटअप की मुद्दत कब ख़त्म होगी, तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में देखनी पड़ेंगी कि इमरान खान जो हैं वो इन चीज़ों को किस हद तक मानते हैं, नहीं मानते, और नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने के बाद पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो क्या होगा। मगर एक मुल्क की डायरेक्शन जो है पॉलिटिकली वो सेट हो जाएगी, हर किसी को लेवल प्लाइंग फील्ड जो है वो जो चाहिए थी वो मिल जाएगी। अलग बात है कि उसमें इमरान जेल नहीं जाएंगे, इमरान नाहिल नहीं होंगे, मगर इमरान खान के हवाले से जो 5 सालों के बाद याद है इद्दत का मामला और बाकी चीज़ें, ये सब बकवासात में आता है, वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये होनी चाहिए कि ये लोग जेल में हों, हमारी तरह नाइल हों और फिर हम जाके इलेक्शन लड़ें। ये आज की एक बड़ी स्टोरी थी। अब देखते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाकई इस बिल को के आड़े नहीं आएगी, नज़रसानी की दरख्वास्त मियाँ साहब दायर करेंगे, बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे और मुल्क के अंदर जो पीडीएम को चाहिए था अगर वो उनको मिल गया तो क्या फिर सूबाई इलेक्शन होंगे या कौमी इंतखाबात होंगे। ये आने वाले दिनों में इन चीज़ों के बारे में भी आपको आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।